दोस्तों, भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया है। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं। तुर्की को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। तुर्की के बने ड्रोन जिन्होंने भारत के इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की थी, भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी और तुर्की की ओर से लगातार बयानबाजी की गई पाकिस्तान के समर्थन में। लोगों में इस बात को लेकर के भी नाराजगी है। People of India should know what is happening in Azerbaijan and Turkey because it clearly seems that due to Operation Sindoor. आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बिठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से आज की तारीख में। जब तक तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको तुर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत का व्यापारी कभी ना उसको सपोर्ट करेगा ना उसको समर्थन करेगा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, साथ निभाया और इसी के चलते पुणे के कुछ फल व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले जो सेब है, एप्पल है, उसे बॉयकॉट कर दिया था। टर्की भूखा मर गया क्योंकि इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो नहीं जाना चाहते वहां पे, उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो टर्की की तो इकोनॉमी यूं करके गिरेगी। भारत में मामले तो आज भी बस वो दुश्मन दुश्मन पुकारते रहे। जैसे कि आप देखते ही हैं कि पूरी शरीफ फैमिली इस तरह इंडिया का नाम लेने से या मोदी का नाम लेने से कतराते हैं कि जैसे कोई जिनसे ममनुआ हो कि इसका नाम हम ले नहीं सकते। तो ये आज भी हमने देखा। उसके अलावा हैरत अंगेज तौर पर नवाज शरीफ साहब इस तकरीब में नहीं आए, ना उन्होंने खिताब किया। हालांकि हम तो ये सोच रहे थे कि हुकूमती शख्सियात जिस तरह उनको खराज तहसीन पेश कर रही हैं और क्रेडिट दे रही हैं, और बल्कि अज़मा बुखारी साहिबा ने तो यहां तक कह दिया था कि जी पूरी जंगी हिकमत अमली ही उन्होंने डिजाइन की है। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है वो तो फिर मेन किरदार थे इस पूरे रिस्पांस के जो पाकिस्तान ने किया। तो मेरे ख्याल से तो फिर उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर तकरीब में प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो ये बड़ी जाती है, वैसे इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बात के ऊपर स्टिल जिस तरह से मीम्स बन रही हैं, जो ये अज़मा बुखारी साहिबा ने तारीखी अल्फाज कहे और जिस तरह से लोगों ने उसके ऊपर मियां साहब को इतना डिस्कस किया कि मैं हैरान हूं कि वो तो बिल्कुल इररेलेवेंट हुए थे सियासत से। तो फिर आपके पास एक बनी बनाई चीज आ गई ना, जो आपने खुद बनाई, जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहां पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहां से पकड़ा जाता है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो बनाए गए, तो वहां पर ये बात तो तस्लीम की जाती है पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज और जो पॉलिटिशियंस या जो भी बात करते हैं इसके ऊपर, तो वो ये कहते हैं कि ये तस्लीम करते हैं कि माजी में ऐसा हुआ, हाँ पास्ट में ऐसा हुआ, हाँ हिस्ट्री ये है। क्योंकि ये ना एक कोजी एरिया है कि आप ये कहते हैं कि इसमें छुप जाओ, उससे तो आप नहीं निकल सकते। उससे अगर निकल पाते होते तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अभी जो यूएस एड बंद हुई है, जो मिलिट्री एड बंद की गई कुछ अर्सा पहले, वो ना की जाती, वो इसी वजह से बंद की गई थी। तो अगर ऐसा होता तो आप निकल तो नहीं पाए। आपके जो आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के अंदर जारी है, और जैसे वहां पर अपने खुद पाकिस्तान के अंदर जो जगह जगह फट रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया में जो हमले हुए हैं, वो लंदन के हमले हों, वो कोई भी 9/11 हो, कोई भी हो, उसके बाद फिर आपको उनके साथ मिलकर जो है जंग लड़ना पड़ी। ये जो कुछ हुआ इससे नहीं निकल सकते। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि देखें, डिनाई करना तो बहुत आसान है ना, वहां पर वो कैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि जी आप देखें कि मुझे याद है कि मैंने आर्टिकल लिखा जब ये हुआ था इसके ऊपर, ये